हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी क्लासेस। और ट्रायंगल चैप्टर में हम पहुंच गए अपने पाइथागोरस थ्योरम पर, जो कि ट्रायंगल चैप्टर में लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हमने थ्योरम डिस्कस की थी। उसके बाद हमने क्या देखा था, रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। उसके बाद हम आते हैं अपने पाइथागोरस थ्योरम पर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने कई बार अप्लाई भी की है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? जिसकी हाइपोटेन्यूज साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, उसका स्क्वायर बाकी की जो रिमेनिंग टू साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह से एबीसी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे इधर बना लेते हैं एक और, ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, यहां पर बी हमारा क्या है, 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। अब जो 90 डिग्री होता है उसके सामने उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। ओके, और अगर मैं यहां पर कोई भी एक अलग एंगल कंसीडर कर रहा हूं, एंगल सी को थीटा, तो इसके सामने वाली अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ओके, और जो रिमेनिंग साइड हुई वो हुई आपकी बेस। ओके, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है तो वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स मीन्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ध्यान क्या रखना, जो हाइपोटेन्यूज होगा वो किसके अपोजिट होगा, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी। एंड जो आपकी एसी साइड है, ये पूरे ट्रायंगल में तीनों साइड्स में सबसे बड़ी साइड यही होगी, एसी। ओके, मीन्स अगर मैं तीनों साइड की लेंथ को कंपेयर करूं तो एसी साइड क्या होगी, ए बी और बीसी से बड़ी होगी, बिगर देन ए बी एंड बीसी लेंथ। ओके, तो हमें क्या करना है, इस थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है, थ्योरम क्या है, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ओके, जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम के इक्वल हमें क्या दिखानी है, हाइपोटेन्यूज दिखानी है। ध्यान क्या रखना है, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, 90 डिग्री के सामने वाले। ओके, अब मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो 90 डिग्री कौन सा है मेरा, बी एंगल। ओके, तो बी के सामने क्या है, एसी, एसी यहां पर क्या है, हाइपोटेन्यूज। ओके, तो क्या दिखाना है मुझे, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, जो मेरा एसी स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होगा। अब इसके लिए मैं क्या बेसिक यूज करूंगा, अगर ये प्रूफ करना है तो जो मैंने अभी पहले पढ़ा है, क्या, सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट। क्या देखते हैं, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, कहां से, बी से एसी पर। ठीक है, क्या किया मैंने, बी से ये एसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसे नाम दिया डी। ठीक है, तो मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं तो कंस्ट्रक्शन क्या है, बी डी परपेंडिकुलर टू एसी। ओके, ये है। अच्छा, गिवन क्या है मुझे, गिवन क्या है, जो एंगल बी है वो कितना है, 90 डिग्री, और ये एंगल बी कंप्लीट है, मीन्स इसे क्या लिखेंगे हम, एंगल ए बी सी कितना है, ये 90 डिग्री। तो ये वाली लाइन हम हटा देते हैं, सिर्फ ये लिखते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। ओके, तो हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रूफ स्टार्ट करने के लिए ना बस एक बात ध्यान रखना, क्या, कि जो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में अब टोटल कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए, 3। कौन कौन से, देखो, एक तो हुआ हमारा पहले से है एबीसी, एक तो ट्रायंगल है एबीसी, और कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, एंड थर्ड ट्रायंगल इज ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये सी डी एंड बी। ओके, तो ये हमारा ट्रायंगल था, ये हमारे 3 ट्रायंगल फॉर्म हो गए। अब हम इन 3 ट्रायंगल्स में क्या करेंगे, अपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाकर उनके साइड्स का रेशियो ले लेंगे, बस ये काम करना है हमें। ओके, तो देखते हैं। ठीक है, पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ये लेफ्ट वाला ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी।
अब जब मैंने ये ट्रायंगल ले लिए तो इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन कौन से ट्रायंगल देखना, ADB एंड ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीज कॉमन है, मतलब कौन सा एंगल कॉमन है, एक तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन है, ओके। एंड व्हाट नेक्स्ट थिंग हम क्या कॉमन, मतलब कॉमन या सेम ले सकते हैं, ठीक है। एंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है एंड ADB में एंगल D 90 डिग्री है, मीन्स एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। इसे आप पूरे नाम लिखना, मैं एंगल B लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे ABC और ADB में ADB, ये पूरा एंगल, ये दोनों क्या है हमारे 90 डिग्री है, ओके। अब ये दोनों क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से क्या मैं ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्रायंगल्स मेरे कैसे हैं, सिमिलर हैं, ओके। ये आप नीचे दोबारा लिखोगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, ओके। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या मैं इनके साइड्स का रेशियो इक्वल ले सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो मैं इक्वल ले सकता हूं, या फिर उनके एरिया का रेशियो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल ले सकता हूं, बट मुझे एरिया से कोई काम नहीं करना, सिर्फ मुझे साइड्स का रेशियो लेना है, ओके। तो क्या मैंने ये सीक्वेंस सही लिखा है, बिल्कुल देखो, ए के करस्पॉन्डिंग ए लिखा है, बी के करस्पॉन्डिंग डी लिखा है, क्योंकि एबीसी में बी 90 डिग्री है, एडीबी में डी 90 डिग्री है, और सी और बी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। तो लिख लेते हैं, ये हमारा क्या होगा, ए बी अपॉन एडी, ए बी अपॉन एडी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। चाहो तो थर्ड साइड भी लिख सकते हैं हम, थर्ड साइड कौन सी होगी, बी सी अपॉन बी डी या डी बी, ओके। तो एक तो ये हुआ, ठीक है, एक वर्क ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमें और क्या करना था, फिर ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला जो लेफ्ट, वो सॉरी राइट ट्रायंगल बनना है, और एक कंप्लीट ट्रायंगल, मींस ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप हम यहां करते हैं, ट्रायंगल एक तो एबीसी है हमें कंप्लीट, एंड ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, सीडीबी, ठीक है। सीडीबी नहीं बीडीसी बोलेंगे, सिर्फ देखो क्यों बोलेंगे, ठीक है। अब देखो एबीसी कौन सा है, कंप्लीट, और बीडीसी कौन सा है, ये वाला। तो इसमें एंगल सी एंड एंगल सी दोनों कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, एंगल एबीसी में एंगल एबीसी एंड एंगल बीडीसी, ये दोनों कैसे हैं हमारे 90 डिग्री, ओके, दोनों ही 90 डिग्री है, तो लिख सकते हैं, ओके। तो क्या मैं इन दोनों क्राइटेरिया से, मीन्स एंगल क्राइटेरिया से ये कह सकता हूं कि जो मेरा ट्रायंगल एबीसी है इज वेरी सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। और क्या मैंने इस इतना सही लिखा है, तो देखते हैं, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग सी बिल्कुल सही है, दोनों थर्ड प्लेस पर है, दोनों कॉमन है, ओके। बी के इक्वल डी है, बिल्कुल बी के इक्वल डी है, क्योंकि बी 90 डिग्री है एबीसी में, और डी बीडीसी में 90 डिग्री है। तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या बचा हमारा, बी बचा, कोई बात नहीं, ठीक है। जो दो सेम थे वो हमने दिखा दिए। अब हम क्या करें, इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो ले लें, बिल्कुल ले लो। तो ये क्या होगा, AC अपॉन BC इक्वल्स टू AB अपॉन BD इक्वल्स टू BC अपॉन DC, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर हमारा क्या था, ये था, तो अब मैं फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को ले रहा हूं, बस थर्ड रिलेशन को अभी होल्ड पे रख रहा हूं, और देखता हूं मेरा इस रिलेशन से क्या आता है। तो इस रिलेशन से मेरा क्या आएगा, यहां लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, ठीक है। ये वाला रिलेशन लिया हमने, इस रिलेशन से ये लिखा है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू बी डी, ओके। और यहां पर देखते हैं, यहां पर मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड लेने से क्या हुआ, बीसी की बीसी से मल्टीप्लाई होगी, तो बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, AC इंटू DC, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, या फर्स्ट सेकंड नहीं, इन्हें कहो थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने वो देखा जिससे मेरा स्क्वायर कुछ बनना था,
तो वो वाली मैंने मतलब पेयर ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड। और इसमें देखा मैंने फर्स्ट और थर्ड से मेरा कोई पेयर बन रहा था, मतलब BC स्क्वायर बन रहा था, तो इसमें मैंने फर्स्ट और थर्ड ले लिया। ओके, ये आपका हिंट है कि आपको मतलब ट्रायंगल्स में कौन सी साइड्स का रेशियो लेना है। तो आप वो वाला पेयर लेना जिसमें स्क्वायर वाले टर्म्स बन रहे हो। ठीक है, आप जैसे फर्स्ट और सेकंड लेते हैं तो AB स्क्वायर बन गया, बट फर्स्ट और थर्ड लेते हैं तो स्क्वायर वाले टर्म नहीं बनता। सेम यहाँ पर आप फर्स्ट के साथ सेकंड या सेकंड के साथ थर्ड लेते हैं तो स्क्वायर वाला टर्म नहीं बनता। स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से फर्स्ट और थर्ड लेने पर बना, BC की BC से मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ पर AB की AB से मल्टीप्लाई करने पर। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को हम अब ऐड कर देते हैं। अब ऐड करते हैं तो क्या आएगा, LHS एक साथ कर देते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD, AC इंटू AD प्लस AC इंटू AD। कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या, देखते हैं। BC स्क्वायर AC इंटू DC, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई हमारी शायद, देखते हैं क्या। AC अपॉन BC इक्वल्स टू AB अपॉन BD इक्वल्स टू BC अपॉन DC। सही चल रहा है, तो यहाँ पे तो हमारा AC इंटू DC, और यहाँ पे क्या था, AC इंटू AD। अच्छा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, बस AC कॉमन है एंड AD और DC अलग अलग है। ओके, तो ये था। फिर यहां से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, AC एंड AC। ओके, तो AC कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, फर्स्ट में बचा AD प्लस सेकंड में क्या बचा, DC। ओके, क्लियर है ना। मैंने क्या किया, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दिया, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ ऐड किया, तो AB स्क्वायर के साथ BC स्क्वायर आ गया। और RHS में मैंने देखा AC यहां पर भी था, AC यहां पर भी था, तो AC मैंने कॉमन ले लिया, तब मेरा आ गया AD प्लस DC। अब अगर मैं यहां पर देखूं AD प्लस DC कितना है, पूरा AC है, तो मैं RHS में AC और इस AD प्लस DC को क्या लिख सकता हूं उस ट्रायंगल से, देखो AC, तो ये मेरा कितना बन गया, AC स्क्वायर। और ये किसके इक्वल था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और क्या यही मुझे प्रूफ करना था, यस। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये तो था हमारा पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन, मतलब प्रूफ एक तरह से। अब जिसने 10th क्लास में मैथ्स बेसिक चूज किया है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसने मैथ्स स्टैंडर्ड चूज किया है तो उसके लिए इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसने बेसिक चूज किया वो तो इसे बिल्कुल मतलब रट लेना, एकदम से याद कर लेना, समझ लेना बहुत अच्छे से, बट जिसने स्टैंडर्ड चूज किया है उसके लिए इस पर बेस्ड प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी थ्योरम नहीं है, थ्योरम से ज्यादा जो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम से भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक बार इसका डेरिवेशन और देखिए, प्रूफ देखिए, फिर हम इसके एक्सरसाइज पर चलते हैं।